मुरादाबाद के थाना पागबड़ा के समाथल रोड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बुधवार शाम 3 बजे एक निजी चिकित्सालय में अस्पताल स्टाफ और तीमारदारों के बीच में मारपीट की सूचना क्षेत्र में फैली। जिसने भी ये समाचार सुना वो दौड़कर निजी अस्पताल की तरफ दौड़ गया। लोगों ने वहां जाकर देखा तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहे थे। मरीज के तीमारदार द्वारा फोन पर दी गई सूचना के बाद पागबड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को थाना पागबड़ा बुला लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार पागबड़ा के रहने वाले एक परिवार द्वारा अपने बेटे की गर्भवती बहू की डिलीवरी के लिए निजी अस्पताल लाया गया था। उनके क्षेत्र की आशा द्वारा गर्भवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कॉल डॉक्टर द्वारा नॉर्मल डिलीवरी होने की बात कही गई, लेकिन विवाहिता के परिवार द्वारा आरोप लगाया गया कि डॉक्टर द्वारा उनकी बिना अनुमति के ही ऑपरेशन कर दिया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो डॉक्टर और उनका स्टाफ हाथापाई पर उतारू हो गया। शिकायतकर्ता परिवार का कहना था कि उनके साथ मारपीट की गई है और अस्पताल में पड़े लाठी डंडे इस ओर गवाही दे रहे थे कि यहाँ पर आपस में काफी मारपीट हुई है। पीड़ित परिवार के सदस्यों से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया। मेरा नाम संदीप कुमार है। ये मेरी पत्नी है। इनको एक्चुअली में ये प्रेग्नेंट थी, लास्ट स्टेज थी। और एक दाई है पुष्पा जो इनका कांटेक्ट था, जो यहाँ पे लेके आई इसको। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि नॉर्मल है सारी सिचुएशन। अब इन्होंने डॉक्टर साहब आए रात को, अंदर गए, अचानक में इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। जी डॉक्टर साहब का नाम का मेरे को पता नहीं है। उस दाई का नाम याद है, पुष्पा, जिसने ये कांड किया है, पर डॉक्टर ने। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, एकदम से बिना पूछे बिना परमिशन के ऑपरेशन कर दिया, मेरी बिना जानकारी के। डॉक्टर साहब कहने लगे, जब मैं इनसे पूछा, रिपोर्टें मांगी, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं अपने आप ही क्या नाम बिना पूछे मरीज का ऑपरेशन कर देता हूँ। मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप ऐसा कैसे कर दोगे। मैंने इनकी ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग बना ली उसी टाइम। मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है जब ये बात कह रहे हैं। ठीक है, सबूत के साथ। फिर उन्होंने क्या किया, मैंने जब इनसे सबूत मांगा कि भाई मेरे को मेरी रिपोर्ट दो, मेडिकल रिपोर्ट जो कि सारी नॉर्मल थी, मैंने सारी प्रॉपर रिपोर्ट करवा रखी है। उसके बाद ये अंदर गए, डंडे निकाले, डंडे निकाल के मेरी पूरी फैमिली वालों के ऊपर इन्होंने डंडे बजाए, मेरे ऊपर डंडे बजाए, मेरे ससुर साहब के, मेरे पापा के ऊपर, जो भी बीपी के पेशेंट है, 60 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, उनसे बोला नहीं जाता, उनके 2 डंडे मारे उन्होंने। मेरे भैया के डंडे मारे उन्होंने, मेरे साले के डंडे मारे, नकुल, गुड्डू, अंकित। ठीक है, मेरी बहन के उन्होंने डंडे मारे, अर्चना के। मैंने शिकायत अभी पुलिस कंप्लेंट करी है, पुलिस आई है और वो अंदर बातें कर रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को जायज़ इंसाफ मिले, जो भी है। ठीक है, जो हर जाना है मेरे को वो मिलना चाहिए। और इस तरीके का जो क्राइम इस हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, वो ये हॉस्पिटल के अंदर दोबारा क्राइम ना हो और ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी केसेस हैं, अगर आप आगे देखोगे, अभी भी सारे ऑपरेशन है। डॉक्टर ये कहता है कि मैं बिना ऑपरेशन के बच्चा पैदा नहीं करता। ये कहाँ का असूल है? जब जिस औरत का बच्चा नॉर्मल है तो आप ऑपरेशन कैसे कर दोगे बिना उसकी फैमिली के परमिशन के? अगर उसकी वाइफ मर गई ऑपरेशन थिएटर पे तो क्या करोगे आप? वहीं निजी चिकित्सालय के डॉक्टर द्वारा कहा गया कि मरीज के तीमारदारों द्वारा उनके लेडीज स्टाफ से अभद्र व्यवहार किया गया है और छेड़खानी जैसी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आपस में मारपीट हो गई। लक्ष्मण सिंह नाम है मेरा। और ये लोग जो है पेशेंट मेरे अस्पताल में भर्ती हुए थे सुबह अर्ली मॉर्निंग। और भर्ती होने के बाद सब कुछ स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा स्वस्थ है। और इन लोगों को सारी कंडीशन बता भी दी गई थी, क्या क्या कंडीशन है पेशेंट की। बता रहे हैं कि पहला बच्चा इनका नॉर्मल है, लेकिन इस बार क्या था, बच्चे ने मेकोनियम में एक पानी पास कर दिया था और लैट्रिन भी अंदर। पेशेंट को ये बात क्लियर की थी कि ऑपरेशन छोटा होना या बड़ा, वो क्लियर कर रखा है। इस पर पूरा हमारे पास रिटन कंसेंट है हमारे पास। तो उनका आरोप है कि आपने छोटा ऑपरेशन रिटन कंसेंट है पूरा। और इनके भाई ने साइन किए थे। इनके हस्बैंड, जो पेशेंट के हस्बैंड है, वो आउट ऑफ स्टेशन थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग आए। किसी बात को लेके कोई इशू नहीं था इनका। और जो इशू बना, इन्होंने हमारे नर्स के संग एक अभद्रता करी। उसका नर्स का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ पूछा, वो इंजेक्शन आने गई कि आपके पास क्या डिग्री है, तो उसने कहा मैंने GNM कर रखा है मैंने। तो उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन बाद में उसको गंदी निगाह से कंटिन्यू देखता रहा और बाद में उसके संग अभद्रता करी, छेड़खानी करी, जिसकी शिकायत उस नर्स ने मेरे से करी। और जब मैंने इनसे बात की तो ये यहाँ भी अभद्रता करने लगे मेरे चैम्बर में आकर के। इसके जवाब में काफी लाठी डंडे अभी देख लाठी डंडे सब लोग लेकर आए। किसने की, क्यों की, कैसे? ये सब बाहर के लोग हैं, पेशेंट के साथ वाले अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, उनकी तरफ से कोई इशू नहीं था। जो लोग बाहर के आए हुए हैं, जो नशा करके आए हुए हैं, दारू पी के, ड्रिंक करके, उन लोगों ने अभद्रता करी। और फिर लाठी डंडे लोग ले आए और मैंने अस्पताल में गेट बंद करा दिया और पुलिस को फोन भी किया तत्काल। किसने किया? मैंने किया था, थाना प्रभारी को, पागबड़े को मैंने फोन किया था कि सर ऐसे कुछ लोग अभद्रता कर रहे हैं।
जब तक पुलिस आई इन लोगों ने काफी मारपीट हमारे स्टेशन कर दी, लड़कियों के संग भी मारपीट करी है, उनके भी इन लोगों ने अवधता करी है। जो लड़कियां मैंने एक अलग कमरे में बंद करा दी। नहीं, उनका कहना है डॉक्टर लोगों ने हमें बंधक बना लिया और बंद कर लिया। नहीं, बंधक नहीं बनाया, क्योंकि गेट बंदी करते तो उनके सामने 50 लोग बाहर हल्दी डंडा लेके और ये भी कह रहे हैं कि हम लोग गोली मार देंगे डॉक्टर को, स्टाफ को। ये लोग पुलिस को आपने बुलाया कि आपने लिखित में कोई तहरीर एप्लीकेशन? हाँ, वो तहरीर अभी हम लोग दे रहे थे और अभी हम लोगों ने तैयार कर ली है। अभी हम लोग जाएंगे थाना और थाने में अपनी बात रखेंगे। कुल मिलाकर पागबड़ा के इस अस्पताल में मारपीट की घटना को लेकर हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच करने की बात कही जा रही है और अपराध सिद्ध होने के बाद कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।